अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। मैं आपका अपना गुलाम अली। आज की जो वीडियो बनाने का मकसद है वो ईरान और इसराइल की जंग है। जैसा कि आपको पता है वो छिड़ चुकी है और उसके नतीजे में इसराइल ने ईरान पे हमला करके उसके 8 शहरों को जो है ना वो निशाना बनाया है और उसकी अहम शख्सियात को शहीद कर दिया है और उसके जो एटमी मुकाम हैं उनको भी जो उसने तबाह कर दिया है। तो उसके मुकाबले में ईरान ने तो 100 से ज़ायद अपने जो ड्रोन भेजे हैं, लेकिन इसराइली मीडिया का जो दावा है उन्होंने कहा हमने सब के सब ड्रोन मार गिराए हैं और उनका कोई नुकसान नहीं हुआ। तो बात करने का मकसद ये है कि जो इसराइल है वो एक शैतानी किरदार अदा कर रहा है दुनिया में। और पहले जैसा कि आपको पता है उसने फ़लस्तीन में तबाही मचाई और उसके शहरों के शहर उजाड़ दिए और सफ़ा हस्ती से मिटा दिए। और अगर देखा जाए तो इसराइल के पीछे जो है वो अमेरिका है और वो बिल्कुल वाज़ह है। ये नहीं कि वो छुप के कोई बात कर रहा है या इस तरह, वो साफ कह रहा है जैसे कि इसराइल ने ईरान पे हमला किया, ईरान ने तो वापस हमला करना ही है। तो अमेरिका ये कह रहा है जो अगर ईरान उस पे हमला करता है तो हम उसके साथ खड़े हैं, तो हम उसका नुकसान नहीं होने देंगे। इस सब सूरत हाल में जो अब इन्होंने अरब ममालिक हैं या रूस है, चाइना है, पाकिस्तान है, ये जितने भी ममालिक हैं इन सबको चाहिए कि ईरान के साथ खड़े हों और ईरान की हमायत करें और वाज़ह तौर पे हमायत करें। सिर्फ जो बयानिया जो वो ना करें हमायत, वाज़ह तौर पे हमायत करें। जैसा कि आपस में इनके जो भी मामलात हैं, जो भी मुखालफत है इनकी, वो सब भुला के इनको एक साथ इकट्ठा खड़ा होना पड़ेगा। वरना ये एक-एक करके सारे मुल्कों को उजाड़ देंगे और तबाह बर्बाद कर देंगे। जैसा कि आप सबको पता है ईरान ईरान और इसराइल पहले भी जो है ना बयानबाजी से या जो है ना आपस में इनके जो है मामलात ख़राब थे। इन्होंने पहले जब फ़लस्तीन के हक़ में उस पे मिसाइल दागे तो उन्होंने जवाब तो कोई नहीं दिया, इंतज़ार किया। उन्होंने अपनी पूरी तैयारी की। जो सुनने में आ रहा है, जो ज़राया हैं उनसे ये पता चल रहा है कि इन्होंने अपना जो जासूसी सिस्टम ईरान के अंदर सेंट्रल में उन्होंने छोड़ा है, जिसकी बिना पे इन्होंने ये हमला किया है, क्योंकि इन्होंने एग्जैक्ट पॉइंट लोकेट करके उन पे हमला किया है और उनके जो साइंसदान हैं, उनके आर्मी चीफ हैं और इस तरह के अहम शख्सियात को उन्होंने शहीद किया है। और ये कोई छोटी बात नहीं है कि किसी के मुल्क में, किसी के दारुल हुकूमत में आप हमला करें और जो मेन शख्सियात हैं उनको आप पॉइंट आउट करके उस पे हमला करें और उसको कामयाब करें। ये कोई छोटी सी बात नहीं है। ये एक पूरा जासूसी सिस्टम है उनका, उनका जो टेक्नोलॉजी है। इवन के एक अभी मैंने जो एक ज़रा से खबर सुनी, उसमें ये था कि एक उनका मिसाइल है वो ड्रिल करके उस कमरे में गया और कमरे के अंदर जाके फटा। तो उनके पास टेक्नोलॉजी, तो आप सबको पता है कि टेक्नोलॉजी उनके पास बहुत लेटेस्ट टेक्नोलॉजी है और वो टेक्नोलॉजी के बादशाह हैं। लिहाजा इस सब सूरत हाल में हमें ये चाहिए कि जो इनके साथ खड़े हों। तो सऊदी अरब है या अरब ममालिक जितने भी हैं, इनको चाहिए उनके साथ खड़े हों और उसका जो है इसराइल को उसका मुंह तोड़ जवाब दें। और इसी तरह रूस है, चाइना है, पाकिस्तान है, इन सबको भी उसके साथ खड़े होना चाहिए ताकि मज़ीद जो नुकसान से उसको बचाया जा सके। और एक जो बड़ा मसला है वो तीसरी आलमी जंग है। तीसरी आलमी जंग अगर छिड़ जाती है तो उसके जो नतीजे में इतना नुकसान होगा कि 60 टू 70% जो आबादी है वो ख़त्म हो जाएगी, क्योंकि वो न्यूक्लियर जंग होगी। न्यूक्लियर जंग का मतलब है कि हर तरफ ही तबाही, सारा सिस्टम तबाह हो जाएगा, हर चीज़ तबाह हो जाएगी। तो उस चीज़ को रोकने के लिए इनको इसराइल को रोकना पड़ेगा, इसराइल के साथ अमेरिका को रोकना पड़ेगा और इसके लिए हिम्मत करनी पड़ेगी। और हिम्मत कैसे आएगी? ये सब इकट्ठे होंगे तो फिर इनको हिम्मत जो है ना वो दिखानी पड़ेगी या अपनी जो मनवानी पड़ेगी, क्योंकि अमेरिका अपनी पावर बरकरार रखना चाहता है और वो इसराइल को इस्तेमाल करके सारे मुल्कों को तबाह करना चाहता है। वो खुद सामने आना नहीं चाहता, लेकिन इसराइल को यूज कर रहा है वो। और इसराइल और अमेरिका एक ही पेज पर हैं और वो जो कुछ तबाही कर रहा है, जो कुछ जुल्म कर रहा है या कुछ भी कर रहा है, वो अमेरिका के कहने पे या अमेरिका और उनकी आपस में जो भी डिस्कशन है उससे उसके नतीजे में कर रहा है।
تو لہٰذا میں مزید ان پہ جو ہے نا معلومات یا انفارمیشن اکٹھی کر کے نیکسٹ ویڈیو میں آپ کو اور مزید انفارمیشن دوں گا. اب تک کے لیے مجھے اللہ حافظ. تھینک یو.